हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं जी के जीएस रिसर्च सेंटर। आइए जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और भारत अभी जीपीएआई का सदस्य बना है वो क्या है। और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहाँ प्रयोग में लाया जाएगा और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह व्यवहार करने की धारणा पर आधारित है। इसके जनक जॉन मैकार्थी हैं। यह मशीनों को सोचने, समझने, सीखने, समस्या हल करने और निर्णय लेने जैसी संज्ञानात्मक कार्यों को करने की क्षमता को सूचित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर संचालित करने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क कार्य करता है। अब चलिए इस हमारे देश में या पूरे विश्व में इसका प्रयोग किन किन स्थानों पर, किन किन क्षेत्रों में किया जाएगा। तो पहला है स्वास्थ्य के लिए देखभाल। जी हाँ दोस्तों, हॉस्पिटल में या अन्य जगहों पे इसका प्रयोग किया जाएगा। कृषि में भी प्रयोग किया जाएगा ताकि किसानों की आय को दुगुनी तीनगुनी बढ़ाई जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। स्मार्ट शहर में इसलिए प्रयोग किया जाएगा क्योंकि शहर को साफ और सुंदर रखने में यह बहुत ही कारगर साबित होगा। स्मार्ट परिवहन और यातायात में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण जगह हमारे देश की सुरक्षा और सेना में प्रयोग किया जाएगा। चलिए आपको बता दें, जैसा कि आपको पता है कि 28-29 जून 2019 को ओसाका में संपन्न हुए G20 के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार को S5I को प्रोत्साहन देने की बात कही थी। और ये 5I क्या है जी? पहला इंक्लूसिवनेस, दूसरा है इंडिजेनाइजेशन, तीसरा है इनोवेशन, चौथा है इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और पांचवा है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। जी हाँ दोस्तों, पांचवा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। और इसी इंटरनेशनल कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया GPAI, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके सदस्य देश हैं भारत, अमेरिका, UK, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, साउथ कोरिया, जर्मनी, इटली, जापान, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड स्लोवेनिया। इसको 15 जून 2020 को लागू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे ज़िंदगी को एकदम पूरी तरह से बदल के रख देगा। इसके बहुत सारी फ़ायदे हैं। अगर मान लीजिए कि हम सुरक्षा क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे सैनिकों की जान नहीं जाएगी और आगे आने वाला युद्ध इन्हीं रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही निर्धारित होगा। चलिए अगर इसके नुकसान भी जान लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से भारत जैसे एक बड़ी जनसंख्या वाली देश में बेरोजगारी जैसी समस्या को बहुत मात्रा में उत्पन्न कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगारी एक पहले से ही ग्लोबल और विशेषकर भारत के लिए एक समस्या बना हुआ है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए एक बुरा चीज़ भी साबित हो सकता है। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छा लगी हो। इसी के